नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाले जोशी। तो अभी तक हमने आप लोगों को काफी जो भी चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सीसी का। ठीक है, सीसी का जो फर्स्ट जो एडिशन है वो हमने आपको कंप्लीट करा रखा है। अब सेकेंड आज हमारा टॉपिक क्या होगा, एडिशन से रिलेटेड। ठीक है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सीसी से रिलेटेड वो हमने आप लोगों को पहले पार्ट में दे रखी है। आज का टॉपिक होगा हमारा एडिशन से रिलेटेड, जिसमें हम आपको एडिशन से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एडिशन में। जैसे फर्स्ट एडिशन में क्या यूज हुआ, सेकंड में क्या यूज हुआ, थर्ड में क्या यूज हुआ। तो जो 7 एडिशन थे इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे जो भी एग्जाम होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम पे। तो उनको आज हमने एनालिसिस करने के पश्चात कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एडिशन से रिलेटेड, वो सारे आज इस टॉपिक में हमने इंक्लूड किए हैं। आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसके नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि ये जो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे एडिशन से रिलेटेड, ये हमारे जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, जहाँ जहाँ से भी हमें दिखे कि हाँ ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चों की ये डिमांड है कि मैम पूरा कोर्स करवाइएगा, तो हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि पूरा ही कोर्स करवाएं आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि क्या हो कि हम आपको जो कोर्स कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, एडिशन। ये ऑल एडिशन मतलब हमारी जो कॉलन क्लासिफिकेशन जो थी हमारी पद्धति। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति है इसको देने वाले कौन थे, हमारे डॉक्टर एसा रंगनाथन। इन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन के कितने एडिशन दिए, तो 7 एडिशन दिए थे। जो 7वां एडिशन था उसे अधूरा माना जाता है, क्योंकि जिस टाइम डॉक्टर एसा रंगनाथन 7वां एडिशन बना रहे थे उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके 3 शिष्य थे जिन्होंने जो 7वां एडिशन था उसको बनाने के लिए उन्होंने खूब भसकर प्रयास किया और उसको लागू किया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट एडिशन कब आया, सेकेंड एडिशन कब आया, थर्ड एडिशन कब आया, और एक और इन्फॉर्मेशन कि जो हमारे एडिशन है इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था। किसके 3 पार्टों में, एक तो हमारा था अपवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, लगभग पक्षात्मक में क्या था, जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, और रिवाइज्ड भी। और जो मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति वो कौन सा, 7th, यानी क्वेश्चन भी आ चुका है कि मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी, तो 7वां एडिशन। ठीक है, 7वें एडिशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपका जो भी क्वेश्चन होगा सारा कंप्लीट होगा, सारे डाउट कंप्लीट होंगे एडिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले जो हमारे पहले आपको एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारी, जैसे किसी को याद रहता है किसी को नहीं याद रहता है, कि जो 3 पार्ट हैं यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, ये कौन सी पद्धति है, ये किसको, इसे क्या कहा जाता है। वही अगर कहा जाए कि 4 5 6 इसको क्या कहा जाता है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे बहुत अच्छे से। देखिए, जो हमारे सीसी है 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला, ये वाला क्या है हमारा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या है हमारा एडिशन। ये वाला हमारा फर्स्ट एडिशन है। फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो 1933 में। ठीक है, वही अगर सेकेंड एडिशन पूछा जाए कि सेकेंड एडिशन कब आया, तो 1939 में। 1939 में। वही हमारा थर्ड एडिशन, तो थर्ड एडिशन कब आया था, तो 1950 में। ठीक है, ये तो हमारे कंप्लीट हुए कि जो थर्ड एडिशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पहला 1933 में, दूसरा 1939 में, तीसरा 1950 में। ठीक, अब देखिए ये जो एडिशन है इनको एक पद्धति में बांधा गया था। ठीक है, तो जैसे कि क्या कहा जा सकता है कि जो पहले से लेकर सेकेंड और सेकेंड से लेकर थर्ड, इनको क्या कहा जाएगा, तो इनको कहा जाता है अपरिवर्तनीय। मतलब ये लोग कहते हैं कि हम जो फर्स्ट वाले हैं ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण। ठीक है, ये जो हमारे 3 एडिशन है, ये देखिए जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, पहले मान लीजिए जब हम कोई वर्क करते हैं, ठीक है,
जैसे मान लीजिए कभी स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कभी चेंज नहीं होंगे, यानी 3 ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो 3 भाई हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहते, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ कि कुछ संशोधन करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो उसमें लगभग, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सेकेंड यानी अब देखिए जो फोर्थ एडिशन कब आया, तो देखिए 1952 में फोर्थ एडिशन आया। 1952 में कौन सा एडिशन आया, फोर्थ एडिशन आया। फिफ्थ एडिशन कब आया, ठीक है, तो फिफ्थ एडिशन जो था वो कब आया, तो फिफ्थ एडिशन जो था 1957 में फिफ्थ एडिशन आया। ठीक है, वही अगर कहा जाए कि जो सिक्स्थ एडिशन कब आया, तो जो सिक्स्थ एडिशन था ये कब आया, तो 1960 में। ठीक है, ये सिक्स्थ एडिशन हो गया। इसी में एक क्या है, रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है, जो सिक्स्थ का रिवाइज्ड एडिशन कब आया, तो 1963 में। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज इसमें याद रहेगी कि ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब आप लोग समझते हैं कि 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था कोलन क्लासिफिकेशन के एडिशन को। ठीक है, एक तो था हमारा अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। ये 4 जो है हमारे, यानी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है, ये कौन से है हमारे, तो ये हमारे हैं लगभग पक्षात्मक। ये कौन से है हमारे, तो ये है हमारे लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति। देखिए ये हमारे एडिशन क्या है, अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ये तो हमारे बड़े भाई हो गए। ठीक है, इन्होंने कहा हम परिवर्तित नहीं होंगे, ये 3 भाई हो गए। उसके बाद 4 भाई आए, जिसे जो रिवाइज्ड एडिशन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इन्होंने कहा ठीक है हम थोड़ा चेंज होंगे, तो मतलब लगभग चेंज होंगे। तो जब लगभग चेंज हुए तो ये 3 चेंज हुए, लेकिन रिवाइज्ड एडिशन 1963 में आया। ये भी किसमें आता है, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड स्कीम। ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड स्कीम किसको बोलते हैं, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। अब देखिए ये तो हमारे हो गए सिक्स्थ। सेवंथ एडिशन को क्या बोलते हैं, देखिए 7वां एडिशन जो आया था कब आया था, तो जो 7वां एडिशन आया था 1987 1987, यानी जो 7वां एडिशन कब आया था, ये आया था 1987 में। इसको क्या बोलते हैं, इसको खाली जो क्वेश्चन आता है कि 7वें एडिशन को क्या बोला जाता है, तो सिर्फ मुक्त पक्षात्मक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, मुक्त पक्षात्मक। ठीक है, ये एडिशन कंप्लीट हुए। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो एडिशन है हमारे, एडिशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। किसमें, 3 भागों में। देखिए फर्स्ट एडिशन जो आया था, फर्स्ट कब आया था 1933 में, दूसरा 1939 में, तीसरा 1950 में। ठीक है, चौथा 1952 में, पांचवा 1957 में, छठा 1960 में और रिवाइज एडिशन 1963 में। और जो 7वां एडिशन आया था 1987 में, जिस टाइम डॉक्टर एस आर रंगनाथन इस एडिशन पर वर्क कर रहे थे, उसके बीच में उनकी मृत्यु होने के कारण ये अधूरा माना जाता है 7th एडिशन। ठीक, अब देखिए आप इसको कैसे याद, देखिए ये अपरिवर्तनीय मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, ये दोनों ये क्या है, भैया हैं। ठीक है, ये देखो इनके इस तरीके से बाल हैं, ये क्या है, इनके भैया हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बाल है इनके। ये कहते हैं हम बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। तो कौन से चेंज नहीं होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इन्होंने क्या कहा, हम बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले। तो सीसी का क्वेश्चन आ सकता है कि अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, ये कितने एडिशन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब देखिए अब उसके बाद इनको मनाया गया कि ठीक है आप थोड़ा तो चेंज हो जाइए, मतलब आप में कुछ ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसे आपने देखोगे रूड व्यक्ति जो अगर मान लीजिए उनको जैसी भी उनकी थिंकिंग है आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो वही मतलब ये वही लोग हैं जो आप कुछ भी बोलो लेकिन वो अपनी जो भी मनसा है या उनका जो माइंड लेवल है वो चेंज नहीं होगा, मतलब उनकी जो बात है वो चेंज नहीं होगी। दूसरे में देखिए ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें थोड़ा मनाया गया
तो वो मान जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होता है फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे याद रख सकते हैं। ये फोर्थ वाले इसमें क्या हुआ, अब ये मान गए तो हम इनको गोल गोल पहना देंगे। ठीक है, मतलब ये लोग क्या हो गए, ये लोग मान गए। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे लगभग। ठीक, लगभग मतलब लगभग थोड़ा इन्होंने चेंज किया। तो लगभग किस में आते हैं, तो लगभग में 1952, 1957, 1960, 1963, यानी चौथा, पांचवा, छठा जो रिवाइड एडिशन। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम एक बार बोलते हैं तो मतलब पूर्ण रूप से वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, अगर उसको हम समझाते हैं अच्छे से कि बेटा आप अच्छे से पढ़िए, आगे आप बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, तो ये हमारा क्या है, मुक्त पश्चात्मुक, मतलब तुरंत मान लेना। तो ये हमारे क्या है, ये तो बिल्कुल गोल हो गए। ठीक है, यानी मुक्त पश्चात्मुक। आशा करते हैं आप लोगों की एडिशन कंप्लीट हुए होंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि जो ये एडिशन है इसमें क्या क्या ऐड हुआ, इसको किस आधार पर जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट एडिशन है, यानी जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन है, कब आया, तो 1933 में। ठीक, इसमें योजक चिन्ह, यानी क्वेश्चन आता है कि जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था उसमें किस योजक चिन्ह का यूज किया गया था। तो डीडीसी का जो कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, इसमें कोलन, इसीलिए जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था कोलन उसमें यूज हुआ था। इसी कोलन के नाम से ही कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति जानी जाती है। ठीक, अब देखिए एक इसमें क्या है, एक तो इसमें मिश्रित पद्धति, कैसी है हमारी, मिश्रित। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन है उसमें क्या है, हमारी मिश्रित पद्धति है। तीसरा इसमें क्या होता है, इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया था, किसको, फर्स्ट एडिशन को। क्वेश्चन आता है कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन है कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जो एडिशन है इसके दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट भाग है, देखिए पहला है इंडेक्स। ठीक है, पहला क्या होगा, अनुसूची, अनुसूची, और दूसरा अनुक्रमणिका या इंडेक्स। ठीक है, यानी जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन है इसमें क्या हुआ, एक तो इसमें हमारा कोलन यूज हुआ, सिंबल। दूसरा ये मिश्रित वर्गीकरण पद्धति थी, इसमें सारे प्रकार के सिंबल यूज होते, इसीलिए इसको मिश्रित बोला जाता है। दूसरा इसको दो भागों में डिवाइड किया, पहला कौन सा था, अनुसूची, दूसरा क्या था, इंडेक्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन में यही पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट एडिशन है इसमें इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, इसमें किस सिंबल का यूज किया गया, ये किस प्रकार की पद्धति। तो देखिए जो फर्स्ट एडिशन है एक तो हमारी अपरिवर्तनीय पश्चात्मुक पद्धति, दूसरा क्या है कि इसमें कोलन यूज हुआ, दूसरा इसमें दो भागों में डिवाइड हुआ, एक तो अनुसूची, दूसरा इंडेक्स। ठीक है, और दूसरा अब देखिए अब हम आते हैं सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन में क्या क्या यूज हुआ इसमें। ठीक है, तो अब आते हैं हम सेकेंड एडिशन, यहाँ से आते हैं हम सेकेंड एडिशन। ठीक है, सेकेंड एडिशन क्या हुआ, इसमें क्या क्या यूज हुआ सिंबल, इसमें क्या क्या कार्य हुआ। तो देखिए सेकेंड एडिशन कब आया था, तो 1939 में सेकेंड एडिशन आया। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें पीएमएसटी की अवधारणा दी गई। पीएमएसटी की अवधारणा किसमें दी गई, तो जो सेकेंड एडिशन था, यानी जो सेकेंड एडिशन था इसमें क्या हुआ, पहले तो पीएमएसटी की अवधारणा दी गई। पहले क्या दी गई, PMEST की क्या दी गई, अवधारणा। इसमें पीएमएसटी की अवधारणा दी गई, किसमें दी गई, तो फर्स्ट एडिशन में। ठीक है, अवधारणा दी गई फर्स्ट एडिशन में। दूसरा इसमें किस सिंबल का यूज हुआ, तो एक तो हमारा इसमें डेल्टा। ठीक है, डेल्टा किसमें यूज हुआ, तो हमारे सेकेंड एडिशन में। दूसरा इसमें क्या है, इसको चार भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, तो चार भागों में डिवाइड किया गया। वो चार भाग कौन से थे, देखिए जो चार भाग थे हमारे, वो चार भाग हमारे चार भागों में डिवाइड हुए थे। ठीक है, अब देखिए हम आपको चार भागों बताते हैं। देखिए सबसे पहला था हमारा, देखिए सबसे पहले अगर कहा जा सकता है कि जो चार भाग थे हमारे कोलन क्लासिफिकेशन, पहला था रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो चार भाग थे, यानी फर्स्ट में रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या था, इंडेक्स ऑफ शेड्यूल। क्या था, इंडेक्स ऑफ शेड्यूल।
इंडेक्स ऑफ शेड्यूल किस में था, इसमें सेकेंड में। थर्ड में क्या आता है, थर्ड में आता है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड में क्या आता है, ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर इंडेक्स ऑफ शेड्यूल और शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फोर्थ में क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ द कॉल नंबर। ठीक है, फोर्थ एडिशन में क्या हुआ, यानी फोर्थ नंबर पर एग्जाम्पल ऑफ द कॉल नंबर, एग्जाम्पल ऑफ द कॉल नंबर। ये चार भाग जो थे हमारे सेकेंड एडिशन में डिवाइड किए गए। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन में क्या हुआ, एक तो सेकेंड एडिशन कब आया, तो 1939 में सेकेंड एडिशन कब आया, तो 1939 में। इसमें क्या हुआ, देखिए पहले पीएमएसटी की अवधारणा दी गई सेकेंड एडिशन में, दूसरा इसमें डेल्टा का यूज हुआ, तीसरा इसमें क्या होता है, इसको चार भागों में डिवाइड किया गया। तो ये हो गए हमारे सेकेंड एडिशन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड एडिशन की। थर्ड एडिशन में क्या यूज हुआ, तो अब आ जाइए, ये हमारे क्या है, थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन कब आया, तो 1950 में। 1950 में हमारा थर्ड एडिशन आया। इसमें किस किस चीज का यूज हुआ, जो थर्ड एडिशन था इसको क्या बोलते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, अपरिवर्ती पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड एडिशन आया था इसमें क्या हुआ, इसमें दो चिन्ह यूज हुए, एक तुम्हारा कोलन, दूसरा हाइफन। इसमें दो चिन्ह यूज हुए, कितने, दो चिन्ह, इसमें दो चिन्ह यूज हुए, एक तो हमारा कोलन, ठीक है, दूसरा क्या था, हाइफन। ये दो चिन्ह किसमें यूज हुए, हमारे थर्ड एडिशन में। ठीक है, थर्ड एडिशन में कौन सा चिन्ह यूज हुए, तो एक हमारा कोलन और दूसरा हाइफन, एक तो क्या फर्स्ट। ठीक है, आप देखिए इसमें किस पक्ष परिसूत्र यानी फैसिट फार्मूला, दूसरा क्या था इसमें, पक्ष परिसूत्र, फैसिट फार्मूला, पक्ष परिसूत्र यानी फैसिट फार्मूला किस सेक्शन में, तो जो थर्ड एडिशन था उसमें देखिए इसमें दो चिन्हों का यूज हुआ। इसमें क्या हुआ, पक्ष परिसूत्र को दिया गया, एक इसमें क्या हुआ, अभिन्नत अंग विधि। ठीक है, अभिन्नत अंक विधि किसमें यूज हुई, हमारे थर्ड एडिशन में। अब देखिए जो हमारा थर्ड एडिशन था इसमें क्या क्या यूज हुआ, तो थर्ड एडिशन कब आया, तो 1950 में। ये किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति, तो आपको बताएं कि अपरिवर्तनीय। दूसरा इसमें दो चिन्ह यूज हुए। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसको भी चार भागों में डिवाइड किया गया, इसको भी चार भागों में बांटा गया। चार भाग यही थे हमारे। ठीक है, चार भाग यही थे जो हमारे इसमें है। ठीक है, जो जो थर्ड एडिशन, सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन में जो भी चार भाग इसमें थे वही चार भाग इसमें है। ठीक, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन में क्या क्या यूज हुआ, तो थर्ड एडिशन में देखिए दो चिन्ह यूज हुए, कोलन और हाइफन। फैसिट फार्मूला का यूज हुआ, पक्ष परिसूत्र, अभिन्नत अंक विधि और चार भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ तक हमारा क्या हुआ, जो फोर्थ एडिशन है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए थर्ड एडिशन क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए फोर्थ एडिशन। अब हम आते हैं हमारा जो फोर्थ एडिशन है इसमें क्या क्या यूज हुआ, तो जो फोर्थ एडिशन है इसमें क्या यूज हुआ, इसमें कौन कौन से योजक चिन्हों का यूज हुआ, तो देखिए जो पीएमएसटी की अवधारणा दी गई थी सेकेंड एडिशन में इसमें लागू की जाएगी और इसमें जो भी योजक चिन्ह है वो भी दिए जाएंगे। तो देखिए जो पीएमएसटी है, अब ये कौन सी पद्धति, तो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। अब देखिए ये अपरिवर्तनीय तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड पे आते हैं, हमारी लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धतियां। ठीक है, इसमें लगभग। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो फोर्थ एडिशन था इसमें क्या हुआ, पीएमएसटी को जो भी अंक थे, ठीक है, उसको प्रतिपादित किया गया और हर जो हमारा पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम
उनको अपना अपना सिंबल दिया गया। ठीक है, तो देखिए जो PMST है इसमें क्या हुआ, PMEST, जो पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस जो टाइम है, ये किसमें इसको लागू कब किया गया। ठीक है, इसको मतलब इसको अलग अलग चिन्ह, एक तो हमारा प्रतिपादित आप लोग समझ सकते हैं या लागू। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अलग अलग चिन्ह दे दिए गए। जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन से चिन्ह दे दिए जा सकते हैं, लागू यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से चिन्ह थे, तो देखिए जैसे हमने लिख दिया पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम। ठीक है, अब देखिए अब आप लोगों ने अगर कॉलन क्लासिफिकेशन के कभी वो बनाए होंगे क्लास नंबर, तो आपको पता होगा कि पर्सनालिटी के लिए किस योजक चिन्ह का यूज हुआ, मैटर के लिए किसका यूज हुआ। ठीक है, तो देखिए जो पर्सनालिटी थी, पर्सनालिटी के लिए जो हमारा था कोमा। ठीक है, मैटर के लिए था हमारा सेमी कोलन, एनर्जी के लिए था हमारा कोलन, और स्पेस के लिए भी डॉट और टी के लिए भी डॉट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे जो इसमें अंक दे दिए गए थे, इसमें क्या हुआ, जो हमारा 7th एडिशन रिवाइज एडिशन आया था तब उसके पश्चात उसमें इन्वर्टेड कोमा में लगाया गया था, जो हमारा टाइम होता है। ठीक है, इसमें जो 4th एडिशन आया था, याद रखना कि जो 4th एडिशन आया था उसमें पर्सनालिटी के लिए कोमा, मैटर के लिए सेमी कोलन, एनर्जी के लिए कोलन, ठीक है, स्पेस के लिए भी डॉट और जो टाइम के लिए भी डॉट दिया गया था। ठीक, अब देखिए इसमें और क्या हुआ, जो पर्सनालिटी उसके बाद अन्य इसमें क्या चेंज हुए। ठीक है, जो अन्य चेंज हुए तो देखिए 8 से Z लेकर, ठीक है, A से Z से, ठीक है, या और 0 से 9 और ये चिन्ह जो थे हमारे किस में यूज हुए, तो हमारे 4th एडिशन में, किसमें 4th एडिशन में ये चिन्ह यूज हुए, किसमें यूज हुए 4th एडिशन में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, एक और इसमें राउंड लेवल क्वेश्चन आता था कि जो किस एडिशन में राउंड लेवल का यूज हुआ, तो राउंड लेवल का 4th एडिशन में। ठीक है, राउंड लेवल, तो इसमें एक हमारा क्या यूज हुआ, राउंड एंड, जो राउंड एंड लेवल का यूज किसमें हुआ, तो जो राउंड एंड लेवल का, राउंड और लेवल का यूज किसमें हुआ, तो 4th एडिशन में। ठीक है, जो 4th एडिशन था उसमें क्या हुआ, जो राउंड एंड लेवल की अवधारणा थी, ठीक है, उसका क्या वर्जन दिया गया, अवधारणा जो थी इसकी, राउंड एंड लेवल की जो अवधारणा थी, राउंड एंड लेवल की जो अवधारणा थी, उसको क्या दिया गया, जो हमारा राउंड एंड लेवल की जो वर्जन होता है, वर्जन दिया गया था इसमें। ठीक है, क्या दिया गया था, वर्जन दिया गया, किसमें दिया गया था, तो 4th एडिशन में। ठीक है, अब देखिए और इसमें क्या होता है, जो देखो इसमें जो 4th भाग में, ये भी 4th भाग में, और हमारा जो इसमें 4th वाला, इसमें भी 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो इसके भाग कितने थे, तो याद रखना इसके भाग कितने थे, तो इसके भी भाग कितने थे, 4। यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ, 4th एडिशन। 4th एडिशन में क्या क्या हुआ, जो 4th एडिशन है, एक तो 1952 में आए, एक किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति, तो हमारे लगभग, ठीक है, लगभग। दूसरा इसमें जो PMST का प्रावधान कर दिया गया था, PMST को, दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस एडिशन में जो PMST हो उनको अंक दिया गया है, तो पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम। ठीक है, उनको पर्सनालिटी के लिए कोमा, मैटर के लिए जो सेमी कोलन, एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए भी डॉट। ठीक है, अब देखिए इसमें अन्य क्या हुआ, तो A से Z, 0 से 9 और हाइपन। तीसरा इसमें राउंड एंड लेवल का भी हुआ था, राउंड एंड लेवल का वर्जन दिया गया था, किसमें दिया गया था, हमारे 4th एडिशन में, और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था, तो 4 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का 4th एडिशन। ओके, अब आते हैं हमारा जो 5th एडिशन। ठीक है, जो हमारा 5th एडिशन है, इसमें क्या क्या यूज हुआ, तो 5th एडिशन, ऐसा करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं।
अब आते हैं फिफ्थ एडिशन, ठीक है। फोर्थ कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब फिफ्थ एडिशन में आते हैं। जो फिफ्थ एडिशन था यानी जो फिफ्थ एडिशन, ठीक है, फिफ्थ एडिशन जो है इसमें क्या क्या सिंबल है, जो इसमें क्या क्या कार्य हुए थे हमारे, ठीक है। तो जो फिफ्थ एडिशन था, एक तो इसको कब आया था, तो 1957 में। ये किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति, तो हमारे लगभग पश्चात्मक, यानी लगभग पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी, पांचवा एडिशन, सिक्स एडिशन से रिवाइजेशन। तो जो फिफ्थ एडिशन है, क्वेश्चन आता है कि फिफ्थ एडिशन कैसी वर्गीकरण पद्धति, तो हमारी लगभग, ओके। दूसरा कब स्थापना हुई, 1957 में। अब आते हैं जो फिफ्थ एडिशन आया था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अनेक प्रकार के जैसे नीटा, वीटा, गामा, सामा, ये सारे सिंबल यूज हुए थे, ठीक है। तो इसमें पहले आपको बताते हैं कि जो फिफ्थ एडिशन आया था, इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि जो नीटा, दूसरा ब्रेकेट यानी ब्रेकेट, नीटा, दूसरा जो ब्रेकेट होता है इसका यूज हुआ था, किसमें हुआ था, तो हमारे फिफ्थ एडिशन, ओके। जो फिफ्थ एडिशन था, उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो अनुसूचियों में क्या किया गया, इसमें अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया, यानी फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या हुआ, अनुसूची जो हमारी बनी हुई थी उनमें परिवर्तन किया गया। तो जो अनुसूची है हमारी, जो अनुसूची है उनमें क्या किया गया, परिवर्तन, ठीक है। जो अनुसूचियां थी हमारी उनमें क्या किया गया, परिवर्तन। पहला तो हमारा नीटा, गामा, थामा, जो भी हमारे गामा यूज हुए थे, इसमें किसमें हुए थे, हमारे फिफ्थ एडिशन में, याद रख लेना। दूसरा इसमें ब्रैकेट का भी यूज हुआ था। और जो अनुसूचियों में परिवर्तन, ठीक है, अनुसूची में परिवर्तन किसमें हुआ हमारे, तो फिफ्थ एडिशन में। दूसरा क्या था, इसमें एम्प्टी एंड एम्प्टी डिजिट इंडिकेटर का भी यूज हुआ था। दूसरा इसमें क्या हुआ था, एम्प्टी एंड एम्प्टी डिजिट इंट्रोड्यूस, इसका क्या हुआ था, यूज हुआ था, ठीक है। किसमें यूज हुआ था, सॉरी, किसमें यूज हुआ था, हमारे फिफ्थ एडिशन में, ठीक। जो फिफ्थ एडिशन था इसमें क्या क्या है, देखिए आप जो फिफ्थ एडिशन से रिलेटेड बस इतना याद रखिए कि अगर क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई सिंबल आता है यानी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट किसमें यूज है, तो फिफ्थ एडिशन में। वही अगर पूछा जाए कि नीटा, गामा, ये किसमें यूज हुए, तो हमारे फिफ्थ एडिशन में। दूसरा अनुसूची में परिवर्तन किस एडिशन में किया गया, तो हमारे फिफ्थ एडिशन में। दूसरा इम्पटी एंड इम्पटिंग डिजिट इंट्रोड्यूस, ये किसमें यूज हुआ, तो हमारे फिफ्थ एडिशन में, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या हुआ, फिफ्थ एडिशन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सिक्स्थ एडिशन में, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ एडिशन है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम सिक्स्थ एडिशन में, यानी सिक्स्थ एडिशन था इस, यानी सिक्स्थ एडिशन, जो सिक्स्थ एडिशन कब आया था, तो 1960 में, ठीक है। जो सिक्स्थ एडिशन है कब आया था, तो 1960 में। इसमें कौन कौन से सिंबल का यूज किया गया था, इसमें क्या क्या चेंज हुए सिक्स्थ एडिशन, ठीक है। तो जो हमारा सिक्स्थ एडिशन था, इसमें देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इसमें जो हमारे टाइम आइसोलेट, जैसे हमने अगली क्लास हमारी टाइम आइसोलेट पे होगी। देखिए टाइम आइसोलेट जो आपको ऐसे नॉर्मली हम आपको बता देते हैं कि टाइम आइसोलेट, जैसे जब हम कोई अपना नंबर बनाते हैं, ठीक है, मैन नंबर बनाते हैं, तो हम टाइम आइसोलेट का जो भी है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस जो हमारा सिक्स्थ एडिशन था, इसमें टाइम आइसोलेट के द्वारा एक तो S2 और हमारा दूसरा क्या था हमारा, देखो एक तो हमारा था S2, ठीक है, दूसरा T, यानी स्पेस और टाइम के लिए, यानी स्पेस आइसोलेट और टाइम आइसोलेट दो भागों में डिवाइड किया गया था। स्पेस आइसोलेट को दो भागों में, वही हमारा टाइम आइसोलेट को दो भागों में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सिक्स्थ एडिशन जो था, इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसमें हम क्या बोलते हैं, लगभग ये हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए, दोबारा आप लोगों को पढ़ना ही ना पड़े ये टॉपिक, ठीक है। इसलिए मैं हम जो भी बोल रहे हैं बस आप सुनते रहिए, आपको एक बार याद हो जाएगा, एक दो बार देखना पड़ेगा, हल्का सा याद रहेगा हमेशा आपको, ठीक है। तो हमारा जो सिक्स्थ एडिशन था ये कब आया था, तो 1960 में आया था। इसमें क्या हुआ, ठीक है, तो जो सिक्स्थ एडिशन था, देखिए इसमें क्या हुआ, S2, ठीक है, एक तो S2 और दूसरा क्या था, T2 एंड T2,
ये दो सिंबल यूज किए गए थे, यानी दो, एक टाइम आइसोलेट, एक स्पेस आइसोलेट। अब देखिए जो स्पेस आइसोलेट था यानी यस वन में क्या था, जो यस वन था हमारा उसमें क्या हुआ, देखिए जो यस वन था इसमें यानी स्पेस मतलब स्थान, तो यस वन में जैसे हमारा देश, शहर, गांव, ठीक है, जब हम अपना स्पेस का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप कुलन क्लासिफिकेशन पद्धति बनाते हैं तो जहाँ से जो पुस्तक पब्लिश होती है वो स्थान कहा जाता है, उसी को बोलते हैं स्पेस। और उसी को हम दो भागों में, एक तो हमारा S1 S2, S1 में क्या किया गया, इस वन में इन्होंने जो हमारे गांव, शहर, राज्य, देश, ठीक, तो जो S1 था हमारा इसमें क्या यूज हुआ, इसमें तो देखिए देश, ठीक है, शहर, गांव, ठीक है, इत्यादि, ये किस में आते हैं हमारे S1 में। S2 में क्या आता है हमारा, जो S मतलब स्पेस मतलब एक हमारा, देखिए हम किसी भी स्थान को दो तरीके से जानते हैं, एक तो हम अपने देश, राज्य, गांव इस नाम से जानते हैं, दूसरा हम उसकी जिसे स्पेसी स्थान, जैसे मान लीजिए पर्वत, ठीक है, नदियां। अपने आई से हमने आपको बता दिया, आप कहीं जाते हैं तो आपने एड्रेस ही पूछते हैं कि हमें इस गांव में जाना है या इस शहर में जाना है, वैसे आप कहते हैं कि वहाँ एक पर्वत है, तो स्पेस मतलब कोई प्रचलित स्थान ही है ना, या आप बोलते हैं कोई नदी ऐसी है, कोई श्रृंखला है, ठीक है, कोई द्वीप है, तो ये किस में आता है, तो हमारे स्पेस आइसोलेट के 2 में। फर्स्ट में तो हमारा शहर वगैरह आ जाएगा, सेकंड में हमारा क्या आता है, जैसे हमारे पर्वत, वन, नदियां, पर्वत, वन, नदियां, ठीक है, तो जो हमारा सेकंड में आता है, जैसे हमने बोल दिया पर्वत, वन, नदियां, ठीक है, ATC, ये किस में आते हैं हमारे S2 में। वही अगर कहा जाए कि जो T1, ठीक है, जो T1 है इसमें क्या आता है, ठीक है, किसमें, जो 6th एडिशन में तो हमारा स्पेस तो कंप्लीट हो, अब T1 में क्या आता है, तो जो T1 था इसमें हम किस नाम से, तो टाइम इसमें क्या हुआ, इसमें तो शताब्दी, वर्ष, ठीक है, मंथ, शताब्दी, वर्ष, दशक, मंथ, वीकली, ये किस में आते हैं हमारे T1 में यानी कॉमन आइसोलेट के T1 में। एक तो वर्ष, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जब हम अपने टाइम को जानते हैं तो किससे जानते हैं, वर्ष से जानते हैं, शताब्दी से जानते हैं, दशक से जानते हैं, या डे से जानते हैं, या मंथ से जानते हैं, ठीक है, तो वो T1 में आता है। T से आप याद रखते हैं, सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस देंगे, तो आप टाइम को देंगे, टाइम मतलब वर्ष, दशक, ठीक है, तो हमारा वर्ष, देखिए अगर पहले हमारी शताब्दी, वर्ष, दशक, ठीक है, 80, ये किस में आते हैं हमारे T1 में। अब एक हमारा जैसे जो टाइम होता है, हम कहते हैं ना कि अभी ठंड पड़ रही है, अभी गर्मी पड़ रही है, अभी बसंत ऋतु है, अभी शरद ऋतु है, अभी ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, ये ऋतु है, तो ऋतु इनको जो हमारे इनको किस नाम से जानते हैं, तो हमारे T2 से, ठीक है, जो हमारा T2 है, जो T2 है इसको हम जो टाइम आइसोलेट की जो सेकेंड हमारा आता है उसमें हम किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसमें क्या जानते हैं हम, ऋतु दर्शाने के लिए, ठीक है, जो ऋतु होती है उनको दर्शाने के लिए, तो जैसे हमारा आ जाता है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, जैसे हमने मान दिया शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ठीक है, ये हमारे क्या किस में आती है, तो हमारे T2 में। अब आते हैं जो हमारा जो 6th एडिशन आया था, इसमें एक और यूज हुआ था, जो हमने आपको कल क्लास लेंगे जो हम आइसोलेट के उसमें बताएंगे कि जो आइसोलेट का जो APS, PCI, API इसमें किस में यूज होता है, ठीक है, तो जो हमारा जो आइसोलेट था इसमें यूज हुआ था, एक तो हमारा था EPCI, इसमें बोलते हैं एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है, ये किस में यूज हुआ, तो हमारे 6th एडिशन में, ठीक है, किस में यूज हुआ, आइसोलेट ऐसे याद रखना,
प्रयोग हुआ, ठीक है। ईपीसी एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट किसमें यूज हुआ, तो हमारे 6th एडिशन में। दूसरा एक और एडिशन में हुआ था, एक था हमारा पीसीआई ईसीआई, पीसीआई पीसीआई ईसीआई, ठीक है। ये किसमें यूज हुआ, इसका भी प्रयोग, इस आइसोलेट का भी प्रयोग किसमें हुआ, इसका भी प्रयोग किसमें हुआ, तो हमारे इसका भी प्रयोग किसमें हुआ, तो हमारे 6th एडिशन में, ठीक है। अब देखिए जो 6th एडिशन था हमारा, इसमें एक और क्या हुआ, एक तो इसमें जो ग्रीक वर्ड थे उनको रिप्लेस करके रोमन कैपिटल वर्ड में यूज किया गया। जो हमारे ग्रीक वर्ड थे, देखिए जो हमारे ग्रीक वर्ड थे, जो ग्रीक वर्ड थे उनको उनको क्या रिप्लेस करके, ठीक है, उनको रिप्लेस करके किसमें, रोमन कैपिटल में, रोमन कैपिटल में किया गया। तो ये हमारा होता है जो 6th एडिशन था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। 6th एडिशन में क्या क्या यूज हुआ, तो देखिए 6th एडिशन कब आया, तो 1960 में आया। इसमें हमारे जो स्पेस आइसोलेट और टाइम आइसोलेट दो भागों में डिवाइड किया गया था। तो स्पेस आइसोलेट को भी दो भागों में, टाइम आइसोलेट को भी दो भागों में, ठीक है। जो स्पेस आइसोलेट है इसको दो भागों में, पहला किसमें आता है, जो हम अपना स्थान जानते हैं, आप लोग ऐसे मौखिक याद रखिएगा। स्पेस को हम मतलब अपने स्थानों को दो तरीके से जानते हैं, एक तो हम अपने गांव शहर, ठीक है, गांव शहर सिटी, ठीक है, देश विदेश जो भी जानते हैं, एक तो हम इस नाम से जानते हैं। दूसरा हम उनकी विशेषता के आधार पर कि वो नदी है, पर्वत है, झरना है, उस नाम से वहां स्थान पर भी हम पहुंच जाते हैं। तो ये तो हमारे स्पेस हो गए। टाइम टाइम एक तुमने बताया कि आपको वर्ष, दशक, शताब्दी, इसके माध्यम से आप अपने टाइम को जान सकते हैं। दूसरा टाइम क्या है, आप अपनी ऋतु के माध्यम से कि अभी ग्रीष्म ऋतु है कि शरद ऋतु है, ठीक है, या बसंत ऋतु है। तो ये हमारे क्या है, ऋतुएं हैं। ये किस में जान सकते हैं, तो टाइम 2 में, ठीक है, जो हमारा टाइम 2 आता है उसमें। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारे जो पीसीआई जो एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट जो हुआ था, इसमें भी यूज हुआ था कॉमन आइसोलेट। दूसरा हमारा पीसीआई पीसीआई जो हमारा था, पीसीआई ईसीआई जो आइसोलेट था हमारा, किसमें यूज हुआ, तो 6th एडिशन में। दूसरा इसमें क्या हुआ कि जो हमारे ग्रीक वर्ड थे उनको रिप्लेस करके रोमन कैपिटल में यूज किया गया, ओके। तो यहाँ तक हमारा आता है 6th एडिशन कंप्लीट हुआ, ओके। अब हम आते हैं हमारा जो 7th एडिशन, यानी सॉरी रिवाइज्ड एडिशन भी तो आपको बताना है ना। रिवाइज्ड एडिशन में क्या क्या यूज हुआ, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सीसी का रिवाइज्ड एडिशन, ठीक है, यानी 6th एडिशन का जो रिवाइज्ड एडिशन है, ठीक है, जो 6th एडिशन था उसका जो रिवाइज्ड एडिशन है, इसमें क्या क्या यूज हुआ। तो जो 6th एडिशन था इसमें देखिए जो 6th एडिशन था उसमें जो कमियां रह गई थी, ठीक है, जो कमियां रह गई थी उनको सुधारा गया। किसमें सुधारा गया, तो 6th एडिशन में, ठीक है। तो 6th एडिशन सबसे पहले ऐसे आप याद रखिए कि जो पिछली गलतियां हुई थी, यानी पीछे जो गलतियां हुई थी उनको सुधारा गया, ठीक है। पीछे जो गलतियां हुई थी 6th एडिशन में उनको सुधारा गया। दूसरा इसमें क्या हुआ, देखिए दूसरा इसमें क्या हुआ कि इसमें ये किसके द्वारा, तो ईएस पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा, तो ईएस पब्लिकेशन के द्वारा। यानी क्वेश्चन आता है कि जो 6th कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो ईएस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया, ओके। उसके बाद इसमें देखिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। जो हमारा 6th रिवाइज्ड एडिशन है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। देखिए पहला क्या था, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भाग कौन से थे, देखिए पहला था हमारा भूमिका, ठीक है, जो पहला था हमारा भूमिका, दूसरा था अनुसूची, और तीसरा था धार्मिक ग्रंथों की
धार्मिक ग्रंथों की सूची, धार्मिक ग्रंथों की सूची। ठीक है, अब देखिए इसमें 6th एडिशन का जो रिवाइज एडिशन आया था, इसमें क्या क्या यूज हुआ, इसमें अनुसूची आप लिख लीजिएगा। अनुसूची, ठीक है। जो 6th एडिशन रिवाइज एडिशन आया था, इसमें क्या हुआ कि जो भी गलतियां रह गई थी उनको सुधारा गया। एनेक्सिस टेबल का भी यूज हुआ था 6th एडिशन के रिवाइज एडिशन में। ठीक है, 1963 में आया था। कब आया था? तो 1963 में। ठीक है, ये 1963 में आया था। कौन सा आया था? तो हमारा 6th एडिशन। 6th एडिशन में क्या यूज हुआ, जो पिछली गलतियां गई थी उनको सुधारा गया। पब्लिकेशन ES पब्लिकेशन के द्वारा ये पब्लिश किया गया। दूसरा इसमें क्या हुआ, इसको 3 भागों में डिवाइड किया। अभी तक हमने आप लोगों को बताया था कि जो 6th एडिशन तक इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। उसके बाद जो रिवाइज्ड एडिशन था इसको 3 भागों में। तो इसमें एक तो भूमिका थी, दूसरी अनुसूची थी, तीसरी धार्मिक ग्रंथों की सूची। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा 6th रिवाइज्ड एडिशन। अब हम आते हैं हमारा 7th एडिशन। ठीक है, ऐसा करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 7th एडिशन स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं 7th एडिशन, जो हमारा अब लास्ट में क्या आता है, हमारा 7वां एडिशन। ठीक है, 7th एडिशन कब आया था? तो 1987 में। ठीक है, कब आया था? तो 1987 में। कौन सा एडिशन आया था? तो 7वां एडिशन कब आया था? 1987 में। इसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोलते हैं मुक्त पक्षात्मक। ओके, इसको क्या बोलते हैं? मुक्त पक्षात्मक, मुक्त पक्षात्मक किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं 7th एडिशन को। अब देखिए जो 7th एडिशन था, इसमें क्या हुआ, इसमें तो देखिए सबसे पहले इसमें जो यूज हुआ था, इसको बनाने वाले कौन थे? ठीक है, तो जो 7th एडिशन था इसको बनाने वाले 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति वो कौन कौन थे जिन्होंने 7th एडिशन को बनाया था? ठीक है, तो जो 7th एडिशन था उसको बनाने वाले पहले तो हमारे कौन थे? नील मेगन, नील मेगन। ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन थे हमारे? सीताराम, सीताराम। और तीसरे थे हमारे गोपीनाथ। तीसरे व्यक्ति कौन थे हमारे? गोपीनाथ। ये हमारे क्या थे? 3 व्यक्ति थे जिन्होंने, यानी ये 3 क्या थे हमारे? रंगनाथन जी के, रंगनाथन जी के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे जो रंगनाथन के शिष्य थे। इसी में क्वेश्चन आता है कि जो गोपीनाथ थे इन्होंने जो कोलन क्लासिफिकेशन के सभी एडिशनों को 3rd वर्जन में विभाजित किया था, यानी प्रकाशित करवाया था। किसने करवाया था? हमारे गोपीनाथ ने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 7th एडिशन है ये DRTC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो DRTC, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, प्रकाशित किया जाता है किसको? तो 7th एडिशन को। और देखिए एक बार इसमें जो हमारे पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम दिया गया था उसमें भी क्या हुआ, उसमें 2 चीजें जोड़ी और गई। देखिए एक ये वाला, ठीक है, और ये वाला सिंबल जो था हमारा यूज हुआ था। किसमें हुआ? यूज हुआ था हमारे 6th से लेकर 7th एडिशन तक। ठीक है, पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम में वो भी हमने आपको बताई थी कि फर्स्ट में कि पर्सनालिटी के लिए कोमा, मैटर के लिए सेमी कोलन, एनर्जी के लिए कोलन, और स्पेस टाइम के लिए वही हमारे डिटेल्स। ठीक है, डॉट। उसके बाद जो हमारे इन्वर्टेड कोमा किस में दिए गए? तो जो हमारा रिवाइज एडिशन यानी 7वां एडिशन आया था, रिवाइज एडिशन 6 वाला, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो इन्वर्टेड कोमा था उसको दिया गया। ठीक है, 7वें एडिशन में। तीसरा इसमें आता है कि जो ये हमारा एडिशन था इसमें किसने कितने चिन्हों का? तो इसमें 14 चिन्ह जो थे। ठीक है, इसमें 14 चिन्हों का प्रयोग किया गया। 14 चिन्ह थे। इसमें 74 सिंबल यूज किए गए। ठीक है, इसमें 14 तो हमारे चिन्ह यूज किए गए और 74 सिंबल, मतलब टोटल जैसे हमारे याद आपको कराए, जैसे A से Z तक, 0 से 9 तक जितने भी सिंबल होते हैं हमारे वो सारे, तो कुल मिलाकर 74 बने थे हमारे। क्या बने थे? सिंबल। तो उन्हीं को बोलते हैं हम 74 सिंबल। किसमें यूज हुए? हमारे कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में। चिन्ह तो 14 चिन्ह थे, और अगर सिंबल पूछे जाए तो 74 टोटल। ठीक, दूसरा इसको क्या बोलते हैं? तो ये हमारा आया कब था? तो हमारे 60 वर्षों के बाद। ठीक है,
ये जो एडिशन था कब आया था? 60 वर्षों के बाद एक तो हमारा आया था। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वेश्चन आता है कि अधूरा, ठीक है, अधूरा संस्करण के बाद, ठीक है, अधूरा संस्करण जो है हमारा, अधूरा जो संस्करण है हमारा, ठीक है, अधूरा जो संस्करण है हमारा कौन सा? 7th एडिशन माना जाता है। दूसरा इसमें हमने आप लोगों को क्या बताया कि जो 7th एडिशन है इसमें क्या हुआ, अनेक प्रकार के चिन्ह यूज हुए, सिंबल यूज हुए, इंडिकेटर चिन्ह यूज हुए, यानी जो भी कमियां रह गई थी कोलन क्लासिफिकेशन में वो सारी इसमें पूरी की गई। ठीक, तो यहाँ तक हमारा जो 7th एडिशन है वो कंप्लीट हुआ। देखिए क्या हमने बताया कि जो 7th एडिशन 1987 में है, जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसको बना रहे थे, बीच में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी, 27 सितंबर 1972 में। अब देखिए 87 में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 1987 में ये प्रकाशित हुआ। इसको क्या बोला जाता है? तो एक तो 3 व्यक्ति थे, एक तो नीलमेघन, सीताराम, गोपीनाथ, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन में भाग लिया था, इसको पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया था। और जो किसके थे? रंगनाथन के शिष्य थे। गोपीनाथ से क्वेश्चन आता है कि सारे एडिशन जो भी कोलन क्लासिफिकेशन के एडिशन है उसको 3rd वर्जन में किसने रखा किया है? तो हमारे गोपीनाथ ने। दूसरा इसमें देखिए DRTC के किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो DRTC के द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। दूसरा इसमें कितने आपको सिंबल आप देख लीजिए, उसमें देखिए अब 14 चिन्हों का यूज हुआ। किसमें हुआ था? तो जो 7th में। और अगर सिंबल पूछे चिन्ह तो 14 हुए थे, लेकिन सिंबल कितने? तो 74, यानी हमने आपको बता दी, क्योंकि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो काफी टाइम लग जाता। आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे A से Z तक 26 ये हो गए, 0 से 9 तक 10 ये हो गए। ठीक है, और जो भी हमारे सिंबल यूज होते हैं कुल मिलाकर 74 सिंबल यूज हुए थे। किसमें यूज हुए थे? हमारे 7th एडिशन में। ये हमारे 60 वर्षों के बाद भी आया था। दूसरा इसको अधूरा संस्करण माना जाता है। पूछना आ सकता है कि अधूरा संस्करण किसको माना जाता है? तो हमारे 7th एडिशन को। ठीक है, आशा करते हैं कि जो हमने आज आपको एडिशन कंप्लीट कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इसको आप बस एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्वेश्चन जो भी हमने आ रहे थे वो सारे इंक्लूड किए एडिशन से। ठीक है, इसमें एडिशन में कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन थी जो अभी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछी गई, तो वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं की, क्योंकि जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब जो हमारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आने के बहुत चांसेस होते हैं या जो आ चुके हैं, वही आज हमने आप लोगों को इस चैप्टर में कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, और अभी आप लोग ऐसा करिए, जो भी हम आपको बताते जा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, आप उसको नोट करते जाइएगा और उसके बाद 1-2 दिन में रिवाइज भी कर दीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये हमारे द्वारा जो भी हमारा प्रयास है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर आप करिएगा। शेयर आप लोग करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगी इस चैनल की। तो मैं आपको डेली एक ही क्लास डेली दूंगी, और जो केवीएस की जो जितने भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराने की पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।